अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर मौलाना साहब आपको नज़र आ रहे हैं, इनको सुपर मौलाना कहना चाहिए। ये आसाम के करीमगंज इलाके की एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। इनका नाम है मौलाना अब्दुल बासित साहब। इन्होंने वो काम किया है जिसकी वजह से इनको सुपर मौलाना कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने 7 लोगों की जान बचाई है और वो 7 लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई थे जो तीर्थ यात्रा के लिए सलचर जा रहे थे त्रिपुरा से। 7 लोगों की जान बचाई मौलाना साहब ने, इसीलिए मैं इनको सुपर मौलाना कहूँगा। इस नफ़रत के माहौल में जब हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत पैदा की जा रही हो, हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफ़रत का माहौल कायम किया जा रहा हो और मीडिया के ज़रिए सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुसलमान किया जा रहा हो, कहीं अगर मुसलमान ज़मीन ख़रीद ले तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जाएं कि हिंदुओं के इलाके में मुसलमान ने ज़मीन क्यों ख़रीद ली, कहीं अगर कुरान ख़ानी में मुसलमान बच्चों को कुरान ख़ानी के लिए कोई बुला ले फ़्लैट में तो वहाँ गैर मुस्लिमों के ज़रिए हल्ला किया जा रहा हो, तो ऐसे नफ़रत के माहौल में मौलाना साहब ने वो काम किया है जो एक उम्मीद जगाता है कि इंशाअल्लाह ये नफ़रतें एक दिन ख़त्म होकर रहेंगी। अभी 2-3 दिन पहले का वाक़या था पीलीभीत का, जिसमें फैसल ने शुभम की जान बचाई और फैसल ने शुभम का हाथ नहीं छोड़ा जो उसकी कार पानी में जा गिरी थी। अब एक ख़बर और सामने आ रही है जिन मुसलमानों के बारे में मीडिया सुबह से शाम तक जाने क्या क्या बोलता है कि मुसलमान जो है ना, जिस कुरान को फॉलो करते हैं उसमें ये लिखा है कि काफिर जहाँ मिल जाए उनको मारो। अरे भाई, अगर काफिर जहाँ मिल जाए उनको मारो, अगर ये कुरान में लिखा होता तो फिर मौलाना अब्दुल बासित साहब जान क्यों बचाते? और अकेले मौलाना अब्दुल बासित साहब ने जान नहीं बचाई है, ये ख़बर सोशल मीडिया पर गायब है, क्योंकि इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पर तो है, नेशनल मीडिया पर यह ख़बर गायब है, प्रिंट मीडिया में भी ये ख़बर नहीं छपी हुई है। ये बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए हमें इस तरह की ख़बरों को खूब शेयर करना चाहिए। जो ये ख़बरें वो होती हैं जो नफ़रत का मुकाबला कर सकती हैं। हुआ क्या कि ये 7 लोगों का, जो कार में 7 लोग जा रहे थे एक तीर्थ यात्रा के लिए, सुबह का वक्त था, तकरीबन 4 बज रहे थे, तो पास में ही एक तालाब था सड़क के किनारे, कार पूरी तालाब में गिर जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे, मौलाना अब्दुल बासित अजान देने के लिए उठे थे तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी कुछ गिरने की। वो बाहर आए तो उन्होंने देखा सर्दी का मौसम है, तालाब में एक लाइट जल रही है। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि ये तो कोई कार है जो तालाब में डूबी हुई है। अब वो अकेले क्या करते, फ़ौरन वो भागते हुए गए और उन्होंने मस्जिद का माइक ऑन किया और ऐलान लगाया कि ए मोहल्ले वालों, एक कार तालाब में डूब गई है, उसमें लोग फंसे हुए हैं, हमें इन लोगों को बचाना है, सुबह का वक्त है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। पूरे इलाके के लोग जमा हो गए। अब कार को तो बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था, तो मौलाना ने और दीगर लोगों ने खूब मदद की और खिड़की खोल के, दरवाज़े खोल के उन लोगों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उनको बिठाया, उनको सर्दी से बचाया, और जब पता किया कि वो लोग कौन हैं तो तमाम लोगों के नाम हिंदू थे। यानी वो 7 के 7 लोग हिंदू थे जो तीर्थ यात्रा के लिए कहीं जा रहे थे और कार अचानक गिर गई। अब मुझे बताओ, ये वीडियो आप शेयर भी करो अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक। मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जो नफ़रत आपको बताई जा रही है नेशनल मीडिया के ज़रिए और ऐसे ख़ास चैनल के ज़रिए, उसका तो ज़िक्र ही कुरान में नहीं है। इस्लाम के मुसलमानों के बारे में जो आपको बताया और सिखाया जा रहा है उसका तो वजूद ही कुरान में और मुसलमानों के बीच नहीं है। वरना मौलाना जो है ना, निकालने से पहले ही पूछ लेते कि जी आपका नाम क्या है, कि अच्छा हिंदू हो, चलो डूब जाओ, इनको तो डूबने दो। लेकिन मौलाना ने उन 7 को बचाया, क्योंकि कुरान की ये तालीम है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जान बचाना ये इस कुरान की तालीम है। एक एक इंसान की कीमत इस्लाम की नज़र में पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। एक इंसान की कीमत सोचो ज़रा कि एक इंसान की अज़मत, एक इंसान की जान की अहमियत इस्लाम के अंदर किस कदर अहमियत वाली है कि पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर कहा गया है एक इंसान की जान को बचाना। मौलाना ने 7 लोगों को बचाया और फिर बाद में फिर पुलिस वगैरह आई और फिर इसको, पूरी कार को भी बाहर निकाला गया। आसाम के अंदर जो वहाँ के CM हैं, किस तरह की बातें वो मुसलमानों के बारे में करते हैं और किस तरह के वो बातें बोलते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये इस्लाम है और ये मुसलमान है। और मौलाना बासित साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। इस तरह के काम हम करें, खूब करें, और इस तरह के कामों को सोशल मीडिया पर हाईलाइट भी करें, ताकि नफ़रत का जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें हमारे ये मोहब्बत भरे वाक़यात, हाँ, ये हमारा भाईचारा, ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला मामला, ये सोशल मीडिया पर शेयर करने की बड़ी ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं इन मौलाना साहब को सुपर मौलाना कहना चाहूँगा। आप इन मौलाना साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।